તો વિકાસના નામ પર વિનાશ કરવા માટે આવી રહેલી કેમિકલ કંપનીએ પોતાના ફાયદા માટે રિપોર્ટ પણ તૈયાર કર્યો છે। તો ખોટો રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। રિપોર્ટ તૈયાર કરનારી કંપનીઓ સામે પણ અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। રિપોર્ટમાં મોટો ફરજીવાળો કર્યો હોવાનું સામે આવતા હાહાકાર મચી ગયો છે। કંપનીઓ ક્લિયરન્સમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે તે માટે નેશનલ એન્વાયરમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ એટલે કે NEERI જે સરકારથી સર્ટિફાઈડ છે, જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટને બાડા ગામમાં સર્વે રિપોર્ટ તૈયાર કરવાનું કહેવાયું છે। જ્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો અને એવું કહ્યું કે પ્લાન્ટ માટે બાડા ગામ યોગ્ય છે। ઇન્સ્ટિટ્યૂટે પોતાના રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો કે અહીં જીવજંતુ નથી, અહીં પક્ષી નથી, ન તો અહીં કોઈ કાચબા છે। આ દાવો સદંતર રીતે ખોટો છે। તપાસમાં એવો પણ ખુલાસો થયો છે કે NEERI આવા પ્રકારના પ્લાન્ટ માટે અભ્યાસ કરવાનો અધિકાર જ નથી, એટલે કે NABETએ NEERIના રિપોર્ટને ફગાવ્યો છે અને આ રિપોર્ટને NABETની જાણકારી વિના જ તૈયાર કરવા બદલ 2023માં NEERI પર 6 મહિનાનો પ્રતિબંધ પણ લગાવવામાં આવ્યો હતો। એવામાં સવાલ એ ઉઠે છે કે નીરીના રિપોર્ટના આધારે GSCLને અન્ય પરમિશન કેવી રીતે મળી? गुजरात के कच्छ में गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा 1350 एकड़ में 3500 करोड़ की लागत से ऐश सोडा का प्लांट लगाया जाना है, जिसके लिए कई ज़रूरी परमिशन भी उसे मिल चुकी है। लेकिन जब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जो परमिशन उसको मिली है वो नीरी की रिपोर्ट के आधार पर। आपको दिखा दें, ये नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर ही बाकायदा GHCL को परमिशन मिली है वहाँ पर प्लांट लगाने के लिए। आपको बता दें कि नीरी की जो रिपोर्ट है उसे नाबेड ने खारिज कर दिया है। नाबेड वो संस्था है जो नीरी जैसी संस्थाओं को एक्रेडिट करती है। किसी भी केमिकल फैक्ट्री को लगाने के लिए वहाँ पर जो स्टडी की जाती है एनवायरनमेंट की, वो स्टडी का एक तरह से अधिकार दिया जाता है। नाबेड जो है वो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है के लिए बाकायदा सभी जो है केमिकल इंडस्ट्री को लगाने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो नीरी जैसी संस्थाओं से रिपोर्ट लेती हैं, वहाँ की स्टडी कराती हैं और फिर उसी स्टडी के आधार पर बाकायदा परमिशन लेती हैं। GHCL को भी नीरी ने ही वहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताई, स्टडी किया और बताया कि जो ऐश सोडा का प्लांट लगाया जाना है उसके लिए कच्छ की जो बाड़ा गांव है वो बहुत सूटेबल है पर्यावरण की दृष्टि से। लेकिन हमारी जानकारी में नीरी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई, जिसके बाद हम नीरी के जो है दफ्तर पहुंचे हैं। यहाँ के अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि नीरी ने जो रिपोर्ट 2018-19 में स्टडी करी थी, वो रिपोर्ट जो गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड की रिक्वेस्ट के बाद नीरी द्वारा बनाई गई थी, दरअसल उस रिपोर्ट को बनाने का अधिकार ही नीरी के पास नहीं है। नाबेड ने बाकायदा नीरी द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट को खारिज किया, साथ ही 6 महीने की बैन भी नीरी पर लगा दिया गया कि नीरी 6 महीने तक किसी भी केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को यानी प्लांट को बनाने के लिए रिपोर्ट नहीं दे सकती। 2023 के आसपास नाबेड ने बैन लगाया था, हालांकि वो बैन अब हट चुका है, लेकिन अभी भी जिस तरह का ऐश सोडा का प्लांट GHCL द्वारा लगाया जा रहा है उसे लगाने के लिए अभी भी एक्रेडिटेशन जो नीरी के पास होना चाहिए वो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जिस संस्था के पास ऐश सोडा प्लांट लगाने वाली किसी भी फैक्ट्री के ग्राउंड स्टडी के लिए, पर्यावरण स्टडी के लिए अधिकार ही नहीं है, उस संस्था की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनी को अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग सरकारी एजेंसियों से परमिशन कैसे मिल जाती है, एक बड़ा सवाल है जिसका जांच बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, नागपुर।